नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज मैं फिर एक बार वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आ गया हूं जो इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले चैप्टर क्वेश्चंस, पहले चैप्टर बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, तो उसको हाथ से जाने नहीं देना है और वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जाम में आएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू के कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन करो जो एग्जाम में आएगा। ये पीपीएमए वाला ही क्वेश्चन करो, यानी पक्का पेपर में आएगा। इसको आप अभी से ही नोट कर लो, पेपर के बाद आप कमेंट करके रिप्लाई देना कि सर ये वही क्वेश्चन था जो आपने कराया था। बस चेहरे बदल जाएंगे पर क्वेश्चंस नहीं बदलने वाला है। ये रूट 2 है, रूट 3, रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11 आ सकता है पर क्वेश्चन सेम आएगा। दे रखा है प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव ये करना है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। पहला काम, लेट इट पॉसिबल माना यदि संभव है अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। माना यदि संभव है तो रूट 3 जो है एक रैशनल नंबर है। गॉट इट? इतना होने के बाद अंडर रूट 3 को बेटा आप मान लोगे a अपॉन बी के बराबर, वेर a एंड b आर इंटीजर्स, जहां a और b आपके इंटीजर्स हैं, एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम को प्राइम फैक्टर भी बोलते हैं। को प्राइम फैक्टर मतलब दो नंबर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है एक के अलावा, उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको आप को प्राइम भी बोल सकते हो। तो अगर कहीं आपको को प्राइम वर्ड नजर आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम चीज लिखवाइए बस स्टेटमेंट को और इजी वे में करके। आगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्टेटमेंट ऐसा है कि आपको पूरे नंबर दिला के जाएंगे। ये वाले स्टेटमेंट रूट 3 अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग स्टेटमेंट मिलेगा, पर ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्लियरिफिकेशन से आपको फुल मार्क्स दिला के जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो अंडर रूट 3 वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन मान के उसमें छोड़ देना, फिर लिखना बिकॉज जो 3v स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय, आप इसे नोट करो, जो 3v स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से। अगर ये 3v स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है तो यानी इक्वल टू में क्या दे रखा है? ए स्क्वायर। इसका मतलब ये भी आपका ए स्क्वायर भी आपका 3 से डिवाइड हो सकता है। गॉट इट? अगर ये भी डिवाइड होता है तो इसका मतलब ए जो है ये भी आपका 3 से डिवाइड होगा। आई थिंक सो क्लियर। हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ए है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपका जो ए है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इतना होने के बाद आप बेटा यहां लेट करना क्या, अगर a बराबर 3c, c क्या है यहाँ पे? सम इंटीजर्स है, क्योंकि मुझे b वालों को भी प्रूव करना है बच्चे ना, तो हमने क्या मान लिया? a की जहां पे 3c मान लिया। अगर रूट 3 है तो 3c, रूट 5 है तो 5c, रूट 2 है तो 2c, रूट 7 तो 7c, जितना होगा उतना c। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। अच्छे बेटा पुट करो, पुट a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन नंबर 1। यहां पुट करना है तो 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी यहां वापस से आ गया 3c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो रहा है बच्चा? ये 3 से। अगर ये 3 से डिवाइड तो बी स्क्वायर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा।
अगर v स्क्वायर 3 डिवाइड, तो bv क्या होगा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप चीज नोट करो, यहां मैंने क्या देखा, ए भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है और बी भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी जो 3 है, जो 3 है, 3 इज कॉमन फैक्टर नजर आ गया, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। जो 3 है ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, ए और बी दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। गॉट इट? क्लियर है ना? अब चलो बच्चे आगे लिखोगे, बट दिस कॉन्ट्राडैक्ट द फैक्ट, लेकिन यह इस बात का विरोध करता है। कौन सी बात का? फैक्ट ए एंड वी having no common factor other than लेकिन यह इस बात का, कौन सी बात का विरोध कर रहा है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। इससे पहले मैंने ऊपर स्टेटमेंट में लिखा था कि ए और बी आपका इंटीजर्स है और उन दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। और यहां मैंने क्या प्रूव किया, जो 3 है वो ए का और बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये हमारे जो मानता था, जो मैंने सपोज किया था, वो गलत है। सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, जो मैंने सपोज किया है वो गलत है। हैंस क्या कंक्लूजन निकला? Hence under root 3 is an irrational number. I think it's so clear. तो बेटा अगर इसके जगह पे √2 की जगह पे अगर आपको मान लो आ जाता है कि भैया √5 को प्रूव करो, तो आपने क्या करना है, सेम स्टेटमेंट, लेट इट पॉसिबल √5 इज अ रैशनल नंबर, और यहां आप √5 को a अपॉन बी के बराबर रखोगे। फिर बेटा यहाँ √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना है बेटा 5 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 5 आ जाएगा। तो यानी 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। पर बस क्या आप चीज हो रहा है यहाँ पे चेंज, यहाँ आपका नंबर चेंज हो गया। 3 के यहाँ पे क्या आता जा रहा है आपका 5 आता जा रहा है। अब जो आप पुट करने जा रहे थे, क्या पुट कर, 5c पुट कर रहे हो, यहाँ भी 5, यहाँ भी। एक क्वेश्चन आप करके देखिएगा, डाउट रहेगा तो मैं आपको एक और क्वेश्चन का करा सकता हूं। ठीक है बेटा, यहाँ आ गया 5, अगेन 5। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहने वाला है, स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां भी आएगा 5 और लास्ट में आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। तो आई थिंक सो क्लियर। 3 नंबर ये वाला क्वेश्चंस आपको देके जाएगा, अच्छे से रिवीजन कर लो ताकि इस क्वेश्चंस में डाउट ना रहे। 1 2 3 4 कम से कम 5 क्वेश्चंस इसलिए करो ताकि आपको स्टेटमेंट रट जाए। √2, √7, √11, √13 ये क्वेश्चंस आप करके रखो, बिल्कुल गाली की तरह करके रखो ताकि स्टेटमेंट आपको जुबान पर हो और गलती ना आए, पूरे पूरे नंबर मिले इस चैप्टर से। तो बेटा लास्ट में इतना ही कहूंगा, नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो फटाक से लाइक और कमेंट करके अपनी प्रेजेंस दर्ज कराओ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम।